बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो ना भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। हमारी माँ बहनें सुन रही होंगी तो सोच रही होगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। एक नौजवान तकरीर सुना, घर आया, बोला कि मुन्नी की अम्मा खाना दे दो। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकला, नौजवान खाना खाया, पहला लुकमा उठाया, बोला कि सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला ओ मुन्नी की अम्मी क्या खाना बनाई, दिल चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, बस ली बेलना। अब पीछे से आई बीवी, बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर आए हैं, आपकी तारीफ नहीं थक रही है, मारी एक बेलना खटा। बीवी बोली कि तारीफ करना छोड़ियो, अब फिर तारीफ कर लो ना, इतना मारवाओ तो बाल मथा के बाले उड़ा दो। बीवी की तारीफ करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। देखो एक बात याद रखना, बीवी नौकरानी नहीं है। बीवी नौकरानी, अच्छा बीवी के ऊपर ये भी नहीं है कि खाना बना के आपको खिलाए। बोले मौलवी साहब कौन तकरीर करी हो। हाँ भाई, निकाह पढ़ते हो ना, अलावा नान नफका के। अभी काजी साहब निकाह पढ़ाए ना भाई, देन मबल्लग, देन महर, महर फातिमी, अलावा नान नफका के। नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। यानी बीवी का रोटी का इंतजाम आप करोगे, कपड़े का इंतजाम आप करोगे, बीमार हो जाएगी दवाई का इंतजाम आप करोगे, घर का इंतजाम आप करोगे, तो बीवी रोटी बना क्या खिलाएगी आपको? तुम बनाओ, अरे तुम बनाओ ना। ये हमारी माँ बहनों का अखलाक है कि वो रोटी बनाकर शौहर को खिला दे। मेरी माँ बहनों, सवाब होगा, शौहर की खिदमत करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, बेटी फातिमा, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे राजी रहे, अल्लाह के रसूल तुमसे राजी रहे, तो अली को कभी तकलीफ ना पहुंचाना। हजरत अली शेरे, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे। कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, अल्लाह शौहर राजी, अल्लाह राजी, शौहर नाराज, अल्लाह नाराज। इसलिए मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हैं, ए मेरी माँ बहनों सुनो, ये नमाज तुम्हारी उस वक्त कबूल होगी जब तक शौहर राजी रहेगा। अगर शौहर नाराज है, शौहर का दिल तुमने दुखाया है, तुम नमाज पढ़ोगी, उस वक्त तक तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारा रोजा कबूल नहीं है, उस वक्त तक नेक अमल कबूल नहीं है, जब तक कि तुम अपने शौहर को राजी नहीं कर लो। शौहर राजी, अल्लाह राजी, शौहर नाराज, अल्लाह नाराज। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवियों के साथ में इंशाअल्लाह अच्छा सलूक करेंगे। कितने को लोग करेंगे? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। बच्चों लोग उठा लिए, हाँ तो कल होके ये भी तो जवान होगा, ये बच्चा लोग भी कल होकर जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा, निकाह करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों, अल्लाह ने कहा, मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा। देखो ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, मुआशरे का इस्लाह करना। अभी चतुर्वेदी साहब ने जो वाकया सुनाया, मुंबई का आपको वाकया सुनाया है कि एक लड़की एक लड़के का रिश्ता जब तक निकाह ना हो तो लड़की का लड़के को गैर महरम लड़के को देखना हराम है, और लड़के को लड़की का देखना हराम है।
उससे बात भी नहीं कर सकते आप, इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है बात करने की। कोई जिस लड़की को हम जानते नहीं पहचानते नहीं है, हाँ रिश्ते की बात चली है, अभी रिश्ते की बात चली है कि फलां लड़की से मेरी शादी होगी और कुर्बान जाओ, अभी बातें चीज चली है, फोन नंबर आ गया। बोलो बात सही जी गलत है? बोला फोन नंबर आ गया, हेलो हाँ बोलो भाई तुम्हारा रिश्ता क्या है? अभी तो बातचीत चली है, अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, ए नौजवान, अभी तुम्हारी वो बीवी नहीं है, अभी बात काहे कर रहा? ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है हमारे नौजवानों के अंदर में। कुर्बान जाओ, फिलिस्तीन का एक नौजवान से एक मीडिया वाले ने पूछा, ए नौजवान तेरे कितने बच्चे हैं? तो नौजवान ने कहा कि हमने अभी तक निकाह नहीं किया। बोला निकाह नहीं किया, उम्र कितनी है? बोला 38 साल। बोला 38 साल उम्र हो गई, निकाह नहीं किए, क्यों नहीं किया? इतनी ताखीर की वजह क्या है, इतनी देरी की वजह क्या है? इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी मुसलमानों ने, हम नौजवानों ने एक अहद किया है कि जब तक हम लोग अपने मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। यहाँ अगर नौजवान मोबाइलों में लड़की फोटो लेकर घूमता, अम्मा से बोलेगा एक रेत बियाह करो, अब्बा के बोली दिए और नहीं बियाह करे बॉस, करो निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो, लेकिन जायज तरीके से करो, नाजायज तरीके से ना करो, फिर सवाब नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्लाह कुरान में कहता है मोमिनो जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। एक अल्लाह वाला वो कुर्बान जाइए मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया, मंडी में जाता था ना, कोई पूछता नहीं था उसको, शाम तक बैठा रहता, शाम को लौट कर चला आता। बीवी कहती है कुछ लाए, मजदूरी मिली, ये बेचारा कहता कि मैं क्या करूं, लगता जिस्म कमजोर हो गया ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मंडी में जाता हूं ना तो मुझे कोई नहीं ले जाता, नौजवान मजदूर को लेके जाते मुझे छोड़ देता, कोई नहीं पूछता, मुझे नहीं पूछता कोई। अब भाई जब कमाने वाला घर में पैसा लाएगा नहीं तो घर का खर्च चलेगा? बोलो भाई चलेगा? अब 2-4-5 दिन उधार बाकी लेकर के काम तो चलाया, चूल्हा तो जला, लेकिन आप उधार मिलना भी बंद हो गया, परेशान हो। उसकी एक जवान बेटी थी, उस बूढ़े मियाँ की एक जवान बेटी सर पे है, और 3 लड़का, छोटा छोटा लड़का, 3 गो बच्चे बिलक रहे हैं भूख की वजह से। इसकी जो जवान बेटी थी ना, बर्दाश्त नहीं कर सकी, रोई, जी भर कर रोई कि ये जवानी किस दिन काम आएगी, मेरा भाई शायद के भूख से मर जाएगा, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मेरी माँ की उम्र खत्म हो चुकी है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है, ये घर के अंदर में हम ही हैं। यह औरत दिल में, ये लड़की दिल में फैसला कर ली कि चाहे कल जो भी हो मेरे घर में चूल्हा जलेगा, मेरे घर में चूल्हा जलेगा। सुबह जब हुई ये लड़की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फजर के नमाज के बाद तैयारी में लग गई, गुस्ल की, नया कपड़ा पहनी, बनाओ सिंगार की, अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान हमें इजाज़त दीजिए, हम अपनी सहेली से मिलने जा रहे हैं, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। माँ ने इजाज़त दे दिया। ये लड़की अब वो पर्दे के साथ घर से निकली है और गई बाजार में। अब बाजार के चौराहे पे जाके दुपट्टा को सर से नीचे कंधे में लटकाई और खड़ी हो गई कि कोई नौजवान तो मुझे देखेगा, गुनाहों का दावत देगा, जब वो दावत देगा तो हम उससे टाका पैसा मांगेंगे, अरे जिस्म बेचना पड़े तो हम बेच देंगे, कम से कम मेरे घर का चूल्हा तो जल जाएगा, मेरे भाई की जान तो बच जाएगी। नौजवानों जानते हो वो लड़की बदसूरत नहीं थी, वो लड़की काली नहीं थी, वो लड़की हसीनो जमील थी, वो लड़की खूबसूरत थी। चौराहे पे, बीच चौराहे पे, रोड पे खड़ी रही, सुबह से लेकर शाम हो गया, लेकिन किसी नौजवान ने उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा।
ये लड़की मायूस होकर घर आई। माँ बाप बेचैन हो रहे थे कि जवान बेटी सुबह निकली, अभी तक पता नहीं है। जैसे ही बेटी घर के अंदर में दाखिल हुई, माँ ने लपक कर पूछा, बाप ने गरज कर पूछा कि बेटी तू कहाँ गई थी, कहाँ थी? बेटी रो दी। रोते हुए बेटी बोलने लगी, अम्मा ये इस घर की इस हालत को देख मुझसे देखा ना गया। छोटे छोटे भाइयों के बिलखते हुए रोते हुए चेहरे, इनको क्या कहते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हमारे घर के फाके मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए। मैं तो गुनाह करने गई थी चौक पर, सुबह से लेकर शाम तक मैं खड़ी रही कि शायद कोई नौजवान मेरे हाथों को पकड़ेगा, उससे चंद पैसे मैं लूंगी, मेरा घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गए, किसी नौजवान ने, किसी गैर मर्द ने मेरे तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, मेरी बेटी तुम्हें कोई नजर उठाकर कैसे देख सकता है? कोई गैर मर्द तुम्हें नजर उठाकर कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत के तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा है, तो उसकी बेटी की तरफ कोई क्या कहते बुरी नजर से कैसे देख सकता है? ये बदला है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। किसी की माँ बहन को तुम बुरी नजर से देखोगे तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा भी घर भी महफूज नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में भी कोई बुरी नजर डालेगा। इसलिए नौजवानों, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखियो, निकाह में ताखीर नहीं होनी चाहिए, निकाह में ताखीर नहीं होना चाहिए। लड़का बालिग हो जाए तुरंत उसका निकाह कर दिए, लड़की बालिग हो जाए तुरंत उसका निकाह कर देना चाहिए। अब इस इंतजार में ना रहे कि नए नए काम धंधा नहीं छे, अब ये ब्याह करा देवे तो खिलेते केगा। माँ के पेट में था कौन खिलाया? अरे बोलो भाई, माँ के पेट में था तो कौन खिलाया? ये दुनिया तो असबाब, दारुल असबाब है। यहां अल्लाह खिलाएगा नहीं? अब भाई अल्लाह खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। नौजवानों, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उम्र शादी की हो गई है, रिश्ता अच्छा रहा है, निकाह कर लो, इंशाअल्लाह निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे कारोबार का इंतजाम कर देगा, अल्लाह तेरे रिज्क का इंतजाम कर देगा, अल्लाह तेरी रोजी का इंतजाम कर देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह में हमारे नौजवानों को या अल्लाह अपनी निगाहों को नीची रखने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमें गैर महरम औरत के तरफ, लड़कियों के तरफ या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बुरी नज़र से हमारी हम सब की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह, साथ ही साथ हमारी माँ बहनों की, बेटियों की या अल्लाह इज़्ज़त व आबरू की, इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत अता फरमा। साथ ही साथ मौला, हमें नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमा। आप पसंद है निकाह। एक बात याद रखो, ताक झांक मत करो, ताक झांक, अरे बोलो भाई, ताक झांक मत करो, ताक झांक मत करो। इसको न देखो, उसको न देखो, उसको एल देखिएगा कि कितना लड़का ऐसा है, ये अपने मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर रखेगा। अब समझे में नहीं आता कि ये पसंद करता है तो किसको करता है। इधर है कि नहीं? अरे इधर है कि नहीं? बोलो। हम कहते हैं ये को पसंद करो, पसंद आ गई है, पसंद आ गई, निकाह कर लो। पसंद आ गई है, अरे बोलो भाई, पसंद आ गई है तो निकाह करो। पसंद आ गई कोई, निकाह करो, निकाह का पैगाम तो निकाह कर लो, झमेला खत्म है। गुनाह की तरफ नहीं जाना है, जायज रास्ते की तरफ जाना है। पसंद आ गई है, निकाह करो। दूसरी पसंद आ गई, उससे भी निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, बोलो भाई वो। चौथी पसंद आ गई, अरे बोलो भाई। इसके बाद भी तुम्हारी पसंद अगर खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। अल्लाह ने कुरान में कहा, माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन कब कर लो? आगे आयत है, आगे अल्लाह कहता है, ओ 4 करने वाले सुनो, 3 करने वाले सुनो, 2 करने वाले सुनो। ये किसको इजाजत है? उसको इजाजत है अगर तुम उन चारों के दरमियान में अदल कर सको, इंसाफ कर सको, तब करो, नहीं तो एक ही काफी है, नहीं तो
आज जो एक बीवी को भी हलाल रोजी ना खिला सकता हो, कपड़ा ना पहना सकता हो, बीवी बीमार हो जाए तो दवाई ना दिला सकता हो, बदन में ताकत ना हो, तो वो एक भी ना करे। वो एक भी, अरे बोलो भाई, वो एक भी फिर क्या करे? तो उसके लिए यह है कि एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ, झमेला खत्म। अब सुना दो, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा, ये देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओ कि गर्दने काटी फेंकी दो। आमीन बोलना है। क्या बोलना है? माइक वाला का माइक बहुत अच्छा बाबू आपका, एक गुजारिश करेंगे कि अपना नंबर आप हमको दे दीजिएगा, कलकत्ता हम ज़रूर बुलाएंगे आपको। बहुत अच्छा माइक। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। अच्छा, उसी वक्त से हम देख रहे हैं कारी फैसल रशीदी साहब पढ़ा, उस्तादुल शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब पढ़ रहे थे, जो इनाम आ रहा था 10 टकिया 20 टकिया, 10 टकिया 20 टकिया। ये बड़का नोट कहाँ गए? अब हमारे काजी साहब, अभी हमारे काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, तो जिनके बेटे का निकाह हुआ पैसा दे लो, 80 किस से भागा है भाई? निकाह पढ़ाए तो पैसा क्या नहीं दिए? निकाह पढ़ाए तो पैसा काहे नहीं दिए? बोला हजरत आप लोग निकाह पढ़ाने का पैसा मांगते हैं, जायज है? बोला अच्छा, अब 20,000 का डीजे जो तुम बजाता है वो जायज है? और लड़की वाला से जो लिया है 3 लाख, अरे वो जायज है? अरे बोलो भाई, जायज है? मसले हैं। एक जाहिल आदमी बोला कि हजरत बैठिए, आपका हम थोड़ा इंटरव्यू ले लें। मस्जिद का इमाम मुफ्ती साहब थे, आए थे मस्जिद के इमामत करने के लिए, तो मोहल्ले वाले जमा हो गए।
मोहल्ले जमा ले, मोहल्ले वाले जमाओगे कि पहले जांचेंगे, परखेंगे, आपका इम्तिहान लेंगे, आप इम्तिहान में पास होइएगा तब इमामत करवाएंगे। बहुत सारे कुछ कुछ मसले पूछे तो एक आदमी ने कहा कि हजरत ये बताइए कयामत कब आएगी? तो मुफ्ती साहब बोले कि इससे बड़ी कयामत की निशानी क्या होगी कि एक जाहिल मुफ्ती से सवाल कर रहा है, एक जाहिल मुफ्ती का इंटरव्यू ले रहा है, इससे बड़ी कयामत और क्या होगी? निकाह किए, अच्छा बहुत सारे लोग देखो ये जो महर देन है ये वाजिबुल अदा है, हमारे उलमा फरमाते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत देरी के बाद 100 टका लगा ला दिए सर में, बोले नहीं अब 50 नहीं देना चाहिए, 50 हम पकड़ छे वहाँ। बैठ जाओ। हमारे मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं कि ये जो देन महर है ना, देन महर, ये मौजू मेरा ये नहीं है, नमाज का मौजू है, बात आ गई है, ये वाजिबुल अदा है। तुम इस पैसे को जितना जल्दी हो सके अदा कर दो। किसको किसको अदा कर दो? अरे बोलो ना, किसको अदा कर दो? बीवी को। किसकी बीवी को? हाँ नहीं, बात खुलासा करना होगा ना। अपनी बीवी को अदा कर दो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं मर जाते हैं, अपनी बीवी को महर का पैसा नहीं देता है। और कुर्बान जाइए, हमारी माँ बहनें इतनी सीधी साधी, अल्लाह अकबर कबीरा, शौहर इंतकाल कर गया, देन महर का पैसा उसे नहीं मिला। कुछ औरतों ने कही कि मुन्नाग में मुन्नाग बाप चलो गलो, देन मोहर माफ करी दे, जो जो इंशाल्लाह अदा करोगे? अब भाई बोलो भाई, इंशाल्लाह अदा करेंगे देन मोहर का पैसा? बीवी के हाथों में देंगे, बीवी के हाथों में देंगे कि मुन्ना की अम्मी ये पैसा तुम्हारा है, अब उस पैसे का इस्तेमाल बीवी वो करे, चाहे खर्च करे, मस्जिद में दे दे, बाप को दे दे, भाई को दे दे, बेटा को दे दे, शौहर को दे दे, वो जो चाहे, मालिक उसका, उस पैसे का मालिक वो खुद है। इसलिए नौजवानों, जब निकाह करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करना नबी की सुन्नत है। निकाह करना नबी की सुन्नत है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, नबी सुन्नत का सवाब उस वक्त मिलेगा जब सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे। सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डीजे बजा कर निकाह करोगे, सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ में बरकत है, किस काम में सबसे ज़्यादा बरकत है? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। निकाह करो, निकाह में, अरे बोलो भाई, निकाह में, हाँ निकाह में बरकत है। लेकिन किस निकाह में बरकत है? जो निकाह सुन्नत के मुताबिक किया जाता जाए उस निकाह में बरकत है। और जिस निकाह को सुन्नत के खिलाफ किया जाए फिर उस निकाह में बरकत वो अल्लाह के ऊपर में है, अल्लाह बरकत दे या ना दे। तुम नाच करके निकाह करोगे, डांस करके निकाह करोगे, डीजे बजा के नीचा के निकाह करोगे, नटो नचनिया को नचा करके निकाह करोगे, ढोल बजा कर निकाह करोगे, सही नहीं। निकाह करो। मजमे में अभी काजी साहब दामद बरकातहुम ने बहुत अच्छे तरीके से निकाह को पढ़ाया, आपने सुना। मस्जिदों में निकाह हो, मदरसों में निकाह हो, मजलिस में निकाह हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद होगी वो फरमा बरदार होगी, वो नेक होगी, वो वही बच्चा एक अल्लाह का वली बनेगा, मुत्तकी बनेगा, परहेजगार बनेगा। आलिम बनाओगे आलिम बनेगा, कारी बनाओगे कारी बनेगा। और जिस निकाह का आगाज गुनाहों के साथ किया जाए, वो बच्चा जब पैदा होगा
नाफरमान होगा, वो बच्चा नाफरमान होगा, वो बच्चा मुत्तकी नहीं होगा, वो बच्चा परहेजगार नहीं होगा। और जब वही बच्चा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, वही बच्चा खुट्टा में बांध कर मारेगा। हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो रुका, झुक कर देखा कि किससे हमको ठोकर लगी है, किस चीज से हमको ठोकर लगी है। झुक कर देखा कि एगो खोपड़ी है, मिट्टी उट्टी लगी थी, साफ किया, देखकर खोपड़ी जी का आदमी गिरो, पढ़ा लिखा आदमी था, साफ किया अच्छा से, उसमें कुछ लिखा हुआ था, तो ये पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भैया एक रो बाकी की छे, मरने वाला ना जाने कई साल पहले मर गया होगा, इसका सारा जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब एक रो बाकी की छे, चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ताला बंद करके चाबी पकड़ में। जो 4-5 दिन हो गया, उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये रखा क्या है। सुबह भी खोलता है, शाम भी खोलता है, और देख के ताला लगा के चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली कि आज चेक जरूर करेंगे अलमारी में रखा क्या है। ये बेचारे सोकर उठे, कपड़ा पहने, बाजार चले गए। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, खोल कर देखी बोली खोपड़ी। तब बीवी बोली ओ ये जादू सीखे छे, एक रोज जादुए हमें खत्म करी दे, ये हमारा भगावे ली जादू सीखे छे। ली खोपड़ी ली और डाली उखली में, उखली जानते हैं ना, उखली में डाली, दे चोट भूसा बना दी। अब भूसा बना के तालाब में फेंक दी। ये शाम को बाजार से आए, चाबी ढूंढने लगे, बीवी बोली कि चाबी गिर गई थी, लीजिए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी कहती है की चाबी जो खोपड़ी जादू सीख गई ना। तो बोला नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी को तुमने क्या किया। बोला उसकी तो वो हालत किए है कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो जानना है। तो बीवी बोली कि उखली में देख के इतना चोट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर की बोला कि बस करो, बात समझ में आ गई, यहाँ बाकी रहे ओगरो। अब मेरा जो क्या बाकी है,